हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैरोटिड शीथ के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मगर इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैरोटिड शीथ के बारे में यस, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड रहती है? ये है सिचुएटेड यहाँ पे नेक वाले रीजन के अंदर। जो नेक के मेन वेसल्स है जिसमें से ये वाली जो वेसल्स जो है दैट इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये आपको आर्टरी दिख रही है वो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व। तो ये तीन जो ये स्ट्रक्चर्स जो है, इन स्ट्रक्चर्स के जो है वो आजू बाजू के अंदर एक डीप सर्वाइकल फेशिया में से ही मिला हुआ एक चीज़ यहाँ पे जो सिचुएटेड जो है यस, जिसको कि हम बोलते हैं कैरोटिड शीथ। सो कैरोटिड शीथ जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो होता है? तो फॉर्मेशन होता है ये एक तरीके का फाइब्रो एरियोलर टिश्यू है जिसका कंडेंसेशन यहाँ पे नेक के जो मेन वेसल्स है और नर्व्स है उसके आजू बाजू में हो जाता है। ये जो कैरोटिड शीथ है इसका फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया बराबर। अब इसके जो है वो यहाँ पे मैंने BDC में से जो है वो एक इमेज ली है जिसके अंदर आपको कैरोटिड शीथ जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे रही है यस। तो इसका हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है? एक तो हमने पढ़ लिया इसका फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? तो फाइब्रो एरियोलर टिश्यू यहाँ पे नेक रीजन में जिनका कंडेंसेशन होता है मेजर वेसल्स एंड नर्व्स जो है यहाँ पे उसके आजू बाजू में। ठीक है, इसके कंटेंट जो है वो क्या क्या हो गए? तो इसके कंटेंट जो है वो हमने तीन याद कर लिए हैं। कौन कौन से मेन कंटेंट है? ऊपर के पार्ट में थोड़े से अलग होते हैं मगर कैरोटिड शीथ में नाम ही है भाई कैरोटिड, तो इसमें मेन कंटेंट जो है वो कैरोटिड आर्टरी तो आने ही वाली है ना। वो भी कौन सी कैरोटिड आर्टरी है? तो वो भी आ जाएगी कॉमन कैरोटिड। और फिर उसमें से जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड जो है वो वहाँ पे से बाहर निकल जाती है। फिर कौन सी कैरोटिड जो है वो ऊपर कंटिन्यू होती है? तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो अंदर कैरोटिड शीथ में जो है वो कंटिन्यू होती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर निकल जाती है। ओके फाइन। इसमें जो वेन हमको यहाँ पे लग रही है वो कौन सी वेन है? तो वो वेन कौन सी है भाई? यस, कौन सी है? इंटरनल जुगुलर। हाँ भाई, इंटरनल है तो एक्सटर्नल भी होगी ही यस। एंड नर्व जो कि हमारी 10th क्रेनियल नर्व जो है या इसका नाम है वेगस नर्व। सो 10th क्रेनियल नर्व जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। बट एक चीज़ याद रखनी है इसके कंटेंट के अंदर, ये तीन चीज़ तो हमने याद रख ली। जो अपर पार्ट वाला जो होता है कैरोटिड शीथ का, उसका जो अपर पार्ट जो है उस अपर पार्ट के अंदर जो है वो और तीन नर्व्स जो है उसके कंटेंट के अंदर होती है। कौन सी है वो तीन नर्व्स? यस, 9, 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व्स। 9, 11 एंड 12। और जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई जो कैरोटिड शीथ आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, उसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कौन सा है? डीप फेशिया। सो डीप फेशिया जो है नेक के अंदर उसके डिफरेंट पोर्शंस है, जिसमें से जो सबसे आगे वाला यहाँ पे जो रहता है दैट इज़ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया जो कि पूरा है। फिर यहाँ पे जो वर्टेब्रास जो है, वर्टेब्रा के आगे वाला जो है वो प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है यस। और यहाँ पे ट्रैकिया और ट्रैकिया के आगे वाले पार्ट के अंदर और थायराइड ग्लैंड के आजू बाजू वहाँ पे जो प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो कैरोटिड शीथ का जो है वो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में वहाँ पे प्री वर्टेब्रल लेयर, एंटीरियर साइड में वहाँ पे जो है वो प्री ट्रैकियल लेयर, और यहाँ पे साइड्स वाले पार्ट में आप देख पाओगे कि वो इन्वेस्टिंग लेयर जो कि बेसिकली यहाँ पे मसल्स को कवर करने के लिए जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। उसके साथ भी कैरोटिड शीथ जो है उसका रिलेशन जो है वो यहाँ पे है। तो ये डायग्राम जो है वो डीप फेशिया जो है उसका डायग्राम है यस, डीप फेशिया। ओके फाइन। तो उसमें अपने को मेन जो है उसका कैरोटिड शीथ का रिलेशन जो है वो किन किन के साथ है? तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग लेयर के साथ है, ठीक है। एंड वहाँ पे दूसरा जो देखा जाए तो ये प्री
ट्रैकियल लेयर के साथ भी जो है वो उसका रिलेशनशिप है, यस प्री ट्रैकियल। एंड जो ये वर्टेब्रा वाला पोर्शन जो है वहाँ पे आगे की साइड ये वाला, यस वो वाला जो है वो प्री वर्टेब्रल लेयर के साथ भी उसका जो है वो रिलेशन है, प्री वर्टेब्रल। सही है। अब इसके थोड़े से रिलेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे रिलेशंस भी आपको दिख जाएंगे। आगे की साइड में जो है वो हम लूप याद रखते हैं। कौन से लूप है, तो नेक के अंदर यहाँ पे जो नर्व का लूप रहेगा, या जो यहाँ पे अपने कौन से स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ओमोहायोइड, इन सब मसल को सप्लाई करने के लिए जो नर्व लूप रहता है, जो एक अलग से भी हम टॉपिक लेंगे जिसका नाम है अंसा सर्वाइकालिस। यस इट्स हंसा, इट्स अंसा। सो अंसा सर्वाइकालिस के जो दो रूट है वो कैरोटिड शीथ के कहाँ पे आ जाते हैं, एंटीरियर साइड। और जो वर्टेब्रा है वहाँ से जो यहाँ पे बाजू में सिंपैथेटिक चेन रहती है, तो वो सिंपैथेटिक चेन वाला जो पार्ट जो है दैट विल बी कम ऑन टू द पोस्टीरियर साइड, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है वो उसको ऐसे क्रॉस करता है। तो इस तरीके से हम जो है वो, अगर हमको हंसा सर्वाइकालिस ये कैरोटिड शीथ जो है उसके रिलेशंस जो अगर याद करने हैं, तो उस रिलेशंस के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें बोलूँगा, बराबर। जो कैरोटिड शीथ रहेगी उसके अंदर आगे वाले पार्ट के अंदर, पीछे वाले पार्ट के अंदर, यस एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ओके। सो रिलेशन में एंटीरियर साइड में वहाँ पे ए पे से ई है कि भाई हंसा सर्वाइकालिस। ये जो हंसा सर्वाइकालिस है इसमें 2 रूट होते हैं, एक सुपीरियर रूट होता है और एक इंफीरियर, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो है वो सर्वाइकल पार्ट की जो है वो सिंपैथेटिक चेन जो है वो सिंपैथेटिक चेन रहेगी, बराबर है। और उसका जो ओवरलैपिंग जो है वो कौन सा मसल जो है वो उसको ओवरलैपिंग वहाँ पे करता है, तो वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इस तरीके से कैरोटिड शीथ को जो है वो वहाँ पे ओवरलैप करने का काम करता है। तो बस कैरोटिड शीथ के अंदर जो है वो इतनी चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मेशन, फाइब्रोएरियोलर टिश्यू का कंडीशन, फिर उसके अंदर के कंटेंट, उसमें मेन 3 कंटेंट और ऊपर के पार्ट में एक्स्ट्रा 9, 11, 12 नर्व्स, एंड रिलेशंस जिसके अंदर मेनली 3 चीज़ें भी याद रख ली, बहुत हो गया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।